वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें है इस हफ्ते में 15 जुलाई तक रिलीज हो चुकी या होने वाली 15 बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज, और बाकी कुछ लास्ट वीडियोस में मैं पिछले हफ्ते के अराउंड 50 बढ़िया कंटेंट के बारे में बता चुका हूं, जिस लिस्ट के बारे में मैंने पिछली 3 वीडियोस में बताया है। अगर आपने नहीं देखी तो अभी चेक करें ताकि आप कोई भी बढ़िया कंटेंट मिस ना कर दें। और बाकी इस हफ्ते में फ्राइडे को भी बहुत बढ़िया मूवीज एंड सीरीज ओटीटी एंड थिएटर्स दोनों में ही रिलीज होने वाली है, जिनमें से कुछ के बारे में इस वीडियो में और बाकी इस वीडियो के पार्ट 2 में बताता हूँ, क्योंकि लगातार इतना बोलते बोलते गला सूख जाता है। क्योंकि कुछ भाई लोग हमारे कंप्लेंट करते हैं कि मैं इतने पार्ट्स क्यों बनाता हूँ। और अगर इनमें से कोई भी वेब सीरीज या मूवी आपको मिल ना रही हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जो यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। और ऐसी ही अपडेट्स लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए आप भी हमारी 50,000 की फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए अब इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 15 पे है एक पाकिस्तानी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी पर्दे में रहने दो, जो इसी साल कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी और अभी ऑनलाइन देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। और यूट्यूब पे भी एक चैनल पे अपलोड की गई है, जिसकी कहानी ओब्वियसली एक लड़के और लड़की की होने वाली है, लेकिन कहानी उनकी शादी के बाद की होने वाली है, जब उनको खानदान आगे बढ़ाने के लिए कोई बच्चा नहीं हो रहा होता। तो पहले कॉमेडी के साथ कहानी आगे बढ़ती है और एंड में थोड़ा सा इमोशनल अत्याचार भी होगा। एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले सब बढ़िया है, बस इस मूवी की कहानी ही थोड़ी सी घिसी पिटी है, बट एंटरटेनिंग जरूर होने वाली है, जिसे एक बार देखते हुए तो टाइम पास जरूर कर ही सकते हैं। नंबर 14 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई स्पेनिश ओरिजिनल एक्शन थ्रिलर ज़ॉम्बी मूवी वैली ऑफ द डेड, जो 11 जुलाई से नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई है, लेकिन ओनली इंग्लिश डब में ही देखने को मिलेगी। जिसकी कहानी 2 देशों की बड़ी आर्मी जंग से शुरू होती है, जो काफी लंबे समय से चली आ रही होती है। तो एक आर्मी के कैप्टन को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन जल्दी ही इन दोनों आर्मीज को टक्कर देने उनसे भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक ज़ॉम्बीज की एक बड़ी और मुर्दा आर्मी आने वाली है, जिससे इन दोनों ही आर्मीज को खतरा है। तो बाकी कहानी में क्या होने वाला है, किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है, वही सब इस कहानी में देखने को मिलेगा। बाकी शायद ये मूवी इंडिया में शो ना हो तो कोई एक VPN ऐप के साथ आप इसे देख सकते हैं, या फिर ज्यादा जानकारी के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर 13 पे है नेटफ्लिक्स की ही एक और जर्मन डार्क कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा मूवी फॉर जोजो, जो 11 जुलाई को ही नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश डब में ही रिलीज की गई है, जिसकी कहानी यूनिक एंड सच्ची सी लगती है, जो हमारे आस पड़ोस में भी हर जगह होती है। तो कहानी है 2 बेस्ट फ्रेंड्स की, जिनमें से एक को तो एक नया बॉयफ्रेंड मिल जाता है, लेकिन दूसरी लड़की की दुनिया तो बस वही उसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है। तो जब वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूव हो जाती है और बाद में उससे शादी करने का डिसाइड करती है, तो उसकी ये बेस्ट फ्रेंड अकेली रह जाती है, और इसी डर के कारण वो जी तोड़ कोशिश करती है अपनी बेस्ट फ्रेंड को उस लड़के से दूर करने के लिए और उसकी शादी तोड़वाने के लिए। तो ये कहानी हंसी के साथ साथ काफी इमोशनल भी करने वाली है, जो हमारी आंखों में आंसू भी दे जाएगी अगर आपका भी कोई बेस्ट फ्रेंड रहा हो तो। नंबर 12 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री मूवी माई डॉटर्स किलर, जो 12 जुलाई को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, जिसमें एक लड़की के मर्डर इन्वेस्टिगेशन को दिखाया जाएगा, जब फ्रांस एंड जर्मनी में एक किलर को पकड़वाने के लिए और अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए एक बाप ने अपनी जिंदगी के कई साल इस केस को दे दिए, और फ्रांस एंड जर्मनी 2 देशों में कई चक्कर लगाए अपनी बेटी के कातिलों को सजा दिलवाने के लिए, लेकिन क्यों उसकी बेटी को मारा गया और क्या हुआ था उसके साथ, इस सच्ची कहानी को इस डॉक्यूमेंट्री मूवी में रियल वीडियो फुटेज के साथ और उस फादर के असली इंटरव्यूज के साथ दिखाया जाएगा। नंबर 11 पे है मार्वल्स की सुपर हीरो सबसे बड़ी बन चुकी मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसको पहले सभी लैंग्वेजेस में ऑन डिमांड ही रिलीज किया गया था, लेकिन अभी 13 जुलाई से नेटफ्लिक्स पे सभी लैंग्वेजेस में बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस के अवेलेबल किया जा रहा है। तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो बस क्लिक कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। नंबर 10 पे है नेटफ्लिक्स की एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज सेंटोनिया का सीजन 3, जो ओरिजिनल स्पेनिश वेब सीरीज है और 13 जुलाई से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश डब में ही रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी 3 बेस्ट फ्रेंड्स की है, जो अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हो रहे हैं, लेकिन उनके सेटल होने की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रही है, जो उनको ड्रग्स और गैंगस्टर्स के साथ गलत रास्ते पे ले जा रही है। तो अभी धीरे धीरे उनकी जिंदगी के साथ साथ उनकी फ्रेंडशिप भी खतरे में आ रही है, जिसमें छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स के चलते हुए तीनों की दूरी आपस में बढ़ती जा रही है। तो बाकी आगे क्या होगा इस कहानी में, इस सीरीज में देखिए। नंबर 9 पे है नेटफ्लिक्स की एक हिंदी डब सच्ची कहानी वाली ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड सीरीज DB कूपर, जो 13 जुलाई से नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश में रिलीज होने वाली है, और कहानी है 1971 की, जब प्लेन्स की उड़ान काफी सस्ती होती थी,
बस $20 की टिकट लो और हवाई जहाज में सवार हो जाओ। तो इसी का फायदा उठाते हुए इस डीबी कूपर नाम के बंदे ने एक सूटकेस में कुछ बॉम्ब रखे और बीच हवा में अपनी $2 लाख की मांग रखी, जो पूरी भी हो गई। जिसके बाद उसने रात के अंधेरे में एक पैराशूट लिया और उड़ते हुए प्लेन से कूद गया और हवा में ही कहीं गायब हो गया। अब पुलिस के पास उसकी एक फोटो और नाम के अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो कैसे उसको ढूंढ पाए या नहीं, ये सच्ची डॉक्यूमेंट्री सीरीज में देखिए। नंबर 8 पे है नेटफ्लिक्स की एक बड़ी और बढ़िया हिंदी डब हॉरर एक्शन साईफाई थ्रिलर वेब सीरीज रेजिडेंट ईवल का सीजन 1। जी हाँ, पहले हमने इस नाम की मूवीज को ही देखा है, जिसके अभी तक कई पार्ट्स आ चुके हैं और सभी के सभी लगभग सुपरहिट रहे। अब नेटफ्लिक्स वाले इस मूवी की कहानी को एक नए सिरे से शुरू करते हुए एक बड़ी वेब सीरीज लेके आ रहे हैं, जो 14 जुलाई से नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश के साथ बाकी के लैंग्वेजेस में भी स्ट्रीम होनी शुरू हो जाएगी। जिसकी कहानी इस बार भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की होने वाली है, जो पुराने स्कैम को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर से नई रिसर्च शुरू करने वाले हैं। लेकिन अंजाम इस बार उससे भी भयानक होने वाला है, जिसे मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। नंबर 7 पे है इसी रेजिडेंट ईवल मूवी सीरीज का आखिरी पार्ट वेलकम टू रकून सिटी, जो भी इसी सीरीज के साथ ही 14 जुलाई से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में अवेलेबल होने जा रहा है, जिसको पहले अभी तक ऑन डिमांड ही रिलीज किया गया था। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो सीरीज को देखने से पहले इस मूवी को भी ट्राई कर सकते हैं, जो भी काफी एंटरटेनिंग है। लेकिन इस मूवी की स्टार कास्ट इस फ्रेंचाइजी मूवी से बिल्कुल अलग होने की वजह से ऑडियंस की ओर से इसको ज्यादा पसंद नहीं किया गया, लेकिन एक बढ़िया मूवी जरूर है। नंबर 6 पे है एक सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड ट्रू एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला तेलुगु मूवी द वॉरियर, जो अभी 14 जुलाई को ओनली तेलुगु एंड तमिल में थिएटर्स में ही रिलीज की जानी है। जिसके मेन रोल के लिए पहले अल्लू अर्जुन को अप्रोच किया गया था, लेकिन अल्लू अर्जुन के बिजी स्केड्यूल की वजह से मूवी बहुत डिले हो रही थी, तो इस मूवी की स्टार कास्ट को ही चेंज कर दिया गया। और इस मूवी की कहानी है एक डीएसपी ऑफिसर की, जिसका ट्रांसफर एक नए एरिया में होता है, जहाँ पे पहले से ही एक बड़ा और खतरनाक गुरु नाम का गैंगस्टर होता है, जिसके साथ इस डीएसपी की जंग शुरू होने वाली है, जिसको एक्शन और थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा इस मूवी में। नंबर 5 पे है एक सुपरहिट कॉमेडी एडवेंचर एनिमेशन मूवी सीरीज कुंग फू पांडा, जिसका नेक्स्ट पार्ट अभी 14 जुलाई से नेटफ्लिक्स पे डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाला है, और वो भी हिंदी डब में, जिसकी कहानी इसके लास्ट पार्ट को ही कंटिन्यू करने वाली है, जब हमारे पांडा से मिलने के लिए इंग्लैंड की एक और फाइटर आई है और एक नया मिशन अपने साथ लाई है, जिसमें उन्हें एक नए दुश्मन को रोकना है, जो चाइना में 4 बड़े खतरनाक हथियार चुराने के लिए आने वाला है। लेकिन हमारे पांडा जी का तरीका तो आपको मालूम ही है कि कैसे लड़ते हैं हमें हंसाते हंसाते। नंबर 4 पे है हमारे प्रिय पंचायत सीरीज वाले जीतू भैया की पहली ऑफिशियल नेटफ्लिक्स की मूवी जादूगर, जिसकी रिलीज डेट 15 जुलाई की रखी गई है। और कहानी की बात करें तो जीतू भैया अभी इस मूवी में भी छोटे गांव के लड़के होने वाले हैं, जिसकी आंखों में एक बड़ा जादूगर बनने का सपना है, लेकिन उससे पहले ही इन पे प्यार का जादू चल जाता है, जिसको पाने के लिए अभी इन्हें अपने गाँव की फुटबॉल टीम के साथ खेलते हुए जीतना जरूरी होगा अपने पहले प्यार को पाने के लिए। नंबर 3 पे है एक नई बॉलीवुड हॉरर रोमांटिक सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जुदा होके भी, जो 15 जुलाई से ओनली थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, और विक्रम भट्ट की मूवी है, जो मुझे समझ नहीं आता कि क्यों उस पुराने जमाने में ही अटके पड़े हैं, जो पुरानी राज मूवी वाली कहानी को एक नई स्टार कास्ट के साथ हमें फिर से चिपकाने के लिए आ रहे हैं, जिसके ट्रेलर में कुछ भी नयापन नजर नहीं आ रहा। वही सब कुछ, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, लेकिन टाइम जरूर बदला है। जहाँ पे तब उस टाइम में हमने राज मूवी को कितना एंजॉय किया था, वहीं अब ये मूवी का ट्रेलर देखते हुए बासी रोटी वाली फीलिंग आ रही है, जिसको फिर से गर्म करके हमारे सामने रख दिया गया है। नंबर 2 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी द ग्रे मैन, जिसमें हमारे साउथ इंडियन सुपरस्टार धनुष भी हॉलीवुड हीरोज के साथ लीड रोल में दिखने वाले हैं। और जहां ये मूवी नेटफ्लिक्स पे ऑफिशियली 22 जुलाई को रिलीज होने वाली है, वहीं इसे पहले ओनली इंग्लिश में, और वो भी सिर्फ एक वीक के लिए ही थिएटर्स में रिलीज किया जा रहा है, जो 15 जुलाई से यूएस के थिएटर्स में रिलीज की जा रही है। नंबर 1 पे है आरजीवी की हिंदी मूवी लड़की, जिसके बारे में अभी कोई कंफर्म अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन काफी कमेंट्स आ चुके हैं, तो इसकी ओटीटी रिलीज तो नहीं, लेकिन फिर से थिएटर रिलीज अनाउंस की गई है और 15 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी, जो अभी भी 100% कंफर्म नहीं कह सकते कि रिलीज हो पाएगी या नहीं, क्योंकि पहले भी ये मूवी रिलीज डेट के दिन ही कैंसिल कर दी गई थी। और इस बार देखते हैं कि क्या होता है इस मूवी के साथ। तो ये थी आज की लिस्ट, जिसमें ज्यादातर तो नेटफ्लिक्स का ही कंटेंट था। अब मैं भी क्या करूं, नेटफ्लिक्स तगड़ा ही इतना बनता जा रहा है कि हर हफ्ते में दुनिया में सबसे ज्यादा कंटेंट रिलीज करने वाला नेटफ्लिक्स ही इकलौता ओटीटी प्लेटफॉर्म है। लेकिन इस हफ्ते की लिस्ट के पार्ट 2 में 15 जुलाई को बाकी बहुत सारी बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज रिलीज होने वाली है, जिनके साथ इस वीडियो के पार्ट 2 में आप लोगों से जल्दी ही मिलता हूँ। और अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हो तो ऐसी ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी बजाने के बाद ऑल पे क्लिक करें और हमारी 50,000 की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और बाकी कोई भी सवाल हो तो मैं आपको हर बार की तरह इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment
एंटरटेनमेंट 33 पे मिल ही जाऊंगा।